खेलो साथ में है हम। It will also help in ushering a sports culture in the country. ये शुरुआत है, इसके बाद कॉलेज गेम्स होगा, उसके बाद विमेन ओरिएंटेड गेम्स होगा, उसके बाद कोचेस जो है, जितने भी भारत में कोचेस हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ऐसे कई सारे हमने वर्टिकल्स रखे हुए हैं। मेन मकसद क्या है खेलो इंडिया का, कि खेल सिर्फ खेल तक सीमित नहीं होता, खेल से हमें जीवन की शिक्षा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब 2010 में उन्होंने खेल महाकुंभ स्कूल गेम्स का आगाज़ किया था, जिसमें गुजरात के हर स्कूल, हर तालुका और हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भाग लेते हैं। – 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने खेल महाकुंभ के तर्ज पे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आगाज़ किया। राष्ट्रीय स्तर पे ये अपने आप में ऐसी पहली योजना है जिसमें 10 साल से लेके 24 साल तक के बच्चे और युवा खेलों से जोड़े जाते हैं। भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने में खेलो इंडिया का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और रहेगा। भारत का स्पोर्ट्स बजट साल 2000 में 151 करोड़ था। 2016 तक ये बढ़कर 1000 करोड़ हुआ। 2017-18 में ये दुगना यानी करीब 20,000 करोड़ हुआ। 2021-22 में ये करीब 26,000 करोड़ था। इसमें खेलो इंडिया का बजट 21-22 में 650 करोड़ था और साल 22-23 के लिए ये बढ़ाकर 975 करोड़ किया गया है। इससे आप जान सकते हैं कि भारत की सरकार खेलों को लेके काफी गंभीर है। खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया के तहत 12 अलग अलग कार्यक्रमों पे काम किया जाएगा। प्ले फील्ड्स डेवलपमेंट। नंबर 2 कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। नंबर 3 स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। नंबर 4 एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। नंबर 5 टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 6 यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 7 सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज। नंबर 8 फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। नंबर 9 स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। नंबर 10 promotion of sports amongst people with disabilities and sports for peace and development. Number 12 promotion of rural and indigenous tribal games. हर साल खेलो इंडिया 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। ये स्कॉलरशिप 6,20,000 रुपये की होती है। 10,000 रुपये प्रति माह बच्चों के अकाउंट में सीधे डिपॉजिट किए जाते हैं। इसमें से 5 लाख रुपए उनके खाने पीने, कोचिंग और अदर चीज़ों के ऊपर खर्च होते हैं। ये स्कॉलरशिप 8 साल के लिए होती है ताकि बच्चे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तैयार हो सके। खेलो इंडिया के 12 पॉइंट प्रोग्राम के तहत जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 257 एकेडमीज को खेलो इंडिया के तहत डेवलप किया गया है। इनमें से कई पुराने एकेडमीज को रिनोवेट किया गया है, कई नई एकेडमीज भी डेवलप की गई है। आगे आने वाले समय में ये संख्या बढ़ के 1000 तक करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। ये सेंटर्स भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। अगर स्पोर्ट्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको भी इन एकेडमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक खेलो इंडिया सेंटर गुजरात में नडियाद में बना हुआ है, जिसको मैंने विज़िट करके उसका एक व्लॉग बनाया है। आप ऊपर दिए आई बटन को प्रेस करके उस व्लॉग को देख सकते हैं, या फिर हमारी खेल महाकुंभ प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो ज़रूर दिखेगा।
प्रॉपर कोचिंग स्पोर्ट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज भी भारत में प्रॉपरली ट्रेन पीई टीचर्स और कोचेस की काफ़ी कमी है। खेलो इंडिया के तहत इस इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। 25 दिन का कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम साल 2020 में लॉन्च किया गया था, जो 25 दिन का था और जिसमें करीबन 15,000 से ज़्यादा कोचेस और पीई टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही प्रोग्राम खेलो इंडिया कोचेस के लिए और पीई टीचर्स के लिए अरेंज करते रहता है। और जानकारी के लिए आप नज़दीक के खेलो इंडिया सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं या हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खेलो इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई है तो भारत का पैरा ओलंपिक्स में प्रदर्शन। भारत का पहला गोल्ड मेडल 1972 में मुरलीकांत पेटकर जी को मिला, जिन्होंने 50 मीटर स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद भारत को हमेशा पैरा ओलंपिक में निराशा ही लगी है और पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहता था। 2012 तक हमारा प्रदर्शन 1 या 2 मेडल तक ही सीमित रहा है। 2016 में ये 2 गोल्ड के साथ में 4 मेडल का रहा। 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में ये प्रदर्शन 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में 19 पदकों का रहा। मेरी मानिए तो 2017 में खेलो इंडिया के तहत पैरा गेम्स के लिए जो बढ़ावा दिया गया उसका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। आज भी पैरा स्पोर्ट्स के भारत के खिलाड़ी दुनिया में अपना जलवा दिखा रहे हैं। भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस बार खेलो इंडिया में कबड्डी, खो खो जैसे खेलों के साथ में मल्लखम्ब, कलेरीपट्टू, थैंग था, कटका, इन खेलों को शामिल किया गया है। नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स। भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे की सेहत और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए पीई एंड पीटी टीचर्स और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए खेलो इंडिया के तहत एक ऐप बनाया गया है, जिससे भारत का हर स्कूल जुड़ेगा। हर साल खेलो इंडिया स्कूल जाने वाले 18 साल तक के बच्चों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स और कॉलेज जाने वाले 24 साल के बच्चों के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है। पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन दिल्ली में 2018 में हुआ। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 2019 में हुआ। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम आसाम गुवाहाटी में 2020 में हुआ। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 में होना था, बट कोविड के वजह से ये 1 साल डिले होके 2022 में हरियाणा पंचकुल में संपन्न हुआ। इस खेलो इंडिया में हर राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की एक टीम पार्टिसिपेट हुई थी। हरियाणा पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और कर्नाटका तीसरे नंबर पे रहा। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश अपना खाता खोल नहीं सके। सारे राज्यों की टीमों ने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल के लिए 75,000 रुपीज़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये इनाम खेलो इंडिया की तरफ से था, जबकि राज्यों ने भी अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्ड मेडल वालों को 1 लाख रुपए, सिल्वर वालों को 75,000 रुपये और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 25,000 रुपये का इनाम अलग से घोषित किया है। ये खिलाड़ियों के लिए डबल धमाका रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई खेलो इंडिया के हर इवेंट के ऊपर नज़र रखे रहती है। प्रतिभावान खिलाड़ियों को 5 लाख की स्कॉलरशिप के अलावा उनके परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के लिए अलग से ट्रेनिंग की तैयारी की जाती है।
यह सब सुनने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, पर इसके पीछे बच्चों की कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग और सही वक्त पे लिए हुए सही फैसलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। खेलो इंडिया खेलो चैनल में हमारा प्रयास रहेगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जो भी योजनाएं लाई जाती है उनके सिलेक्शंस, इवेंट के बारे में आपको समय समय पे सूचित किया जाए। इसीलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खेलो इंडिया खेलो। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। उम्मीद की मिट्टी से मेडल तू बनाएगा, यकीन तेरे अंदर तो पार समंदर कर जाएगा। आज के हीरे कल दुनिया में चमकेंगे।